कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर देश के भीतर से तो आवाज उठी रही है। दूसरी ओर उनके ही पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से जीतेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। सेना पर शक, पाकिस्तान पर भरोसा और देश के हर संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान, क्या यही है राहुल गांधी की सियासत का असली चेहरा? सवाल अब यह नहीं है कि कांग्रेस में विद्रोह शुरू हो चुका है या नहीं, सवाल यह है कि क्या खुद राहुल गांधी से कांग्रेस पीछा छुड़ाने की तैयारी में है। एक और पीएम मोदी सरकार को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के युवराज खुद अपनी ही सेना, संसद और संविधान पर निशाना साधते रहते हैं। राहुल को लगता है कि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब वे चुनाव जीत जाएं, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह की बातें आप सोशल मीडिया से लेकर देश के चौपालों पर लोगों से हमेशा सुनते होंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बोझ बनते जा रहे हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की खटिया खड़ी कर दी है। और इसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की भी भूमिका बहुत अहम है, जिनकी वजह से राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। राहुल गांधी पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को दिया करारा जवाब। क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे देश के नेता प्रतिपक्ष? टूट के कगार पर 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, सियासत कितनी तड़पाने वाली चीज है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले यही रेवंत रेड्डी पीएम मोदी को मां दुर्गा के भक्त बता रहे थे और कह रहे थे कि पीएम मोदी को पाकिस्तान से जरूर बदला लेना चाहिए। लेकिन जब पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इनके होश उड़ गए। इन्हें लगा कि माहौल अब मोदी सरकार के पक्ष में बन गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो ताकि फिर से लाइमलाइट में आ जाए और राहुल गांधी को भी लाइमलाइट में लाया जाए, मतलब कांग्रेस को लाइमलाइट में लाया जाए। लेकिन रेवंत रेड्डी का यह दाव उन पर और उनकी पार्टी पर उल्टा पड़ गया। हो सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी के इशारे पर यह दाव खेला होगा, तभी उनका दाव उल्टा पड़ गया। क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इनके बयान पर कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कांग्रेसी छटपटा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बताते हैं कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के किस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भड़क गए। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वो इस स्थिति को अलग तरीके से संभालते। अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो पीओके को वापस ले आते। मोदी प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह है। हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। मोदी हमारे लिए कभी युद्ध नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री के तौर पर केवल राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व की तुलना करते हुए कहा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया तब भी इंदिरा गांधी अपने फैसले पर डटी रही और भारत ने 1971 का युद्ध जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी दोनों को टैग करते हुए लिखा कि अगर राहुल पीएम होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उसने पूरी कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि राहुल पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हैं। अगर वो पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे तो यकीनन भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी को अपने नेताओं के बयान पर विश्वास नहीं है, उन्हें तो पाकिस्तान के नेताओं पर यकीन है। अगर भारत की सेना कह रही है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है तो राहुल गांधी क्यों सबूत मांगते हैं?
अगर पाकिस्तान का नेता कुछ कह दे तो राहुल उस पर तुरंत यकीन कर लेते। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता राहुल गांधी से प्यार करती है और वो भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सेना, संसद और संविधान पर सवाल उठाना राहुल गांधी का शौक है। कोई बालक बिगड़ जाता है तो सुधरने की उम्मीद होती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे बड़े घर के बालक हैं जो काफी बिगड़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के सुधरने की कोई सूरत बची है। फिर भी मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो देश के खिलाफ ना बोले। वहीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से पीएम मोदी की तुलना करने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ साफ कहा कि इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय थी, उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को अब तक नहीं मिला। आज उनकी वजह से पूरे विश्व में भारत की धाक है। कांग्रेस के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं वो तो सिर्फ मोहरा है, मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो उनके लिए लोकतंत्र मर जाता है, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र उनके लिए जिंदा हो जाता है। थरूर खुर्शीद जैसे नेता पार्टी लाइन से बाहर। ये तो बात प्रमोद कृष्णम की हुई जो कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं, क्योंकि हमेशा इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी राहुल और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार का परचम भारत से लेकर अमेरिका तक बुलंद किया, और अब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जो कहा उसे सुनकर राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, कांग्रेसियों की नींद उड़ गई होगी। आतंकवाद विरोधी डेलीगेशन के सदस्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर पीएम मोदी के फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया तो ये संकेत देता है कि वहां के हालात बेहतर हो चुके हैं। जो भारत सरकार कह रही है उसी बात को हमें दोहराना है। नीतिगत तौर पर हमारे देश में अलग अलग पार्टियों की मंशा या राय है, उनके अपने जो भी ओपिनियन है वो अपनी जगह पर है। हम यहाँ पर भारतीय पार्लियामेंट को लेकर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर मल्टी पार्टी डेलीगेशन के तहत आए हैं जो भारत की तरफ से एक ही भाषा बोल सकता है। हम यहाँ अलग अलग भाषा नहीं बोल सकते। अब आप ही सोचिए, क्या ये बयान सुनने के बाद राहुल गांधी को नींद आएगी? क्या कांग्रेसियों को समझ में आएगा कि सलमान खुर्शीद ने उनके पैर के नीचे से जमीन खिसका दी है? वो भी दशकों से सलमान खुर्शीद जो राहुल गांधी के लोकप्रिय रहे, कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रहे, उनके जुबान से कांग्रेसियों ने ऐसी भाषा का कल्पना कभी नहीं किया होगा, वो भी पार्टी लाइन से हटकर। इसलिए राहुल बेचैन हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को आगे कर दिया। लेकिन सियासी दिग्गज उनके खेल को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान बहुत कुछ स्पष्ट करता है। एक और राहुल गांधी की छवि इस वजह से जहां कमजोर हो रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी की छवि मजबूत हो रही है और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में विपक्ष अब सिर्फ एक वोट बैंक के चश्मे से राष्ट्रीय सुरक्षा को देखता है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की चिंता अब केवल बीजेपी का ही एजेंडा बनकर रह गया है? अगर नहीं तो फिर कांग्रेसी या विपक्षी नेता ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, जिसे लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम सवाल उठा रहे हैं? वो प्रमोद कृष्णम जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की सेवा की, तो दूसरी ओर उनके पार्टी के ही नेता दुनिया में जाकर भारत सरकार और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसमें सलमान खुर्शीद से लेकर शशि थरूर जैसे सीनियर नेताओं का नाम है। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि विपक्षी नेता हैं। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर किसी मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर लेता है तो उससे दुनिया को एक साफ संदेश जाता है कि भारत की सुरक्षा सियासत से ऊपर है और यही एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। ऐसे में विपक्ष को यह दिखाना होगा कि उसकी भूमिका सिर्फ आलोचक की नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी की भी है, खासकर तब जब देश की सीमाओं और अखंडता की बात हो। लेकिन आज की हकीकत कुछ और है।
देश की सुरक्षा, सीमाओं की मजबूती और सैनिकों की निष्ठा पर सवाल उठाने वाले अक्सर अपने सियासी फायदे के लिए ही मुखर हो जाते हैं, लेकिन जब बात दुश्मन देशों से आने वाले खतरों की होती है तो उनके मुंह सिल जाते हैं और यह उनके वोट बैंक के डर को भी दिखाता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह कोई सियासी रणनीति है या फिर ये देश की सुरक्षा को लेकर एक खतरनाक उदासीनता? आपकी क्या राय है इस खबर पर? इस बात पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।